तो बच्चों पूरे साल आपने मेहनत कर ली है, तो बच्चों आपका जो रिजल्ट है वो आपके पूरे साल की मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जाते जाते बच्चों मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके पहले प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सेट से आपको सीखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आप कितने अनुभव वो चीज़ को कर पाते, कितना सीख पाते हो। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट देना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर आपको 50 रुपये में 5 मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर पीडीएफ के द्वारा सॉल्यूशन भी वहाँ पर अपलोडेड है। तो जाके प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए बच्चों, आपको काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प करेगा। ठीक बच्चों, तो बात करते हैं बच्चों अपने कुछ क्वेश्चंस को लेके। तो कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, अगर देख पा रहे हो ध्यान से, इन क्वेश्चंस के बच्चों आंसर जो बनाना है मैथ्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप इजीली इनको बना पाओगे। बस को थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। क्या समझना पड़ता है? बेसिक, हल्का सा बेसिक बच्चों। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन और अच्छे से दिख पाए। ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। सवाल जो कह रहा है उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना है। यही मैथ्स में सबसे अच्छी बात है कि हमको ज़्यादा इसमें रटना नहीं पड़ता है। बेसिक चीज़ों के ऊपर इसमें बस काम कीजिए आप। देखिए सवाल को समझिएगा। एक होल है जिसकी विमाएँ 35 मीटर और 15 मीटर है। ठीक है, ये मीटर में, ये भी मीटर में दे रखा है, दोनों मीटर में ही होते, पहली बात तो है ना। कि फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए 7 मीटर 5 मीटर विमा वाले कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी। मतलब ये बोला जा रहा है कि भाई एक मकान का एक फर्श है, ये मान लीजिए ये फर्श है इतना बड़ा, उसके अंदर अपने वो छोटी छोटी क्या लगानी है? लाइटें लगानी है, टाइल्स लगानी है। क्या लगानी है? टाइल्स लगानी है। उसकी साइज़ भी मीटर में दे रखी है। ध्यान रखिएगा, फर्श की जो मीटर में दे रखा ना, तो टाइल्स भी मीटर में होनी चाहिए, है ना। अगर ये सेंटीमीटर में होता है इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। अगर ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, दोनों सेम करना है। ठीक है, दोनों सेम करना है। और कभी भी टाइल्स का अगर एक नंबर दे रखा होगा तो दूसरा नंबर भी उसी को मानेंगे। जैसे 5 और 7 दे रखा है अपने को, ठीक है, तो वर्ग के आकार की अगर होती तो 5 मीटर देता तो दूसरा भी 5 मीटर ही माने, क्योंकि वर्ग की दोनों भुजाएं, चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। हमको करना क्या बच्चों, इसमें बेसिक समझना है कि 35 के गुणे में 15 ये हो गया फर्श, और फर्श के अंदर हमको छोटी छोटी टाइल्स लगाने, तो 7 के गुणे में 5 नीचे हम लिख देंगे। ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि जो कटौती हो रही है काट दो। 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या? 15। यानी 15 टाइल से टोटल वहाँ पर लग जाएगी, उसके अंदर इतनी फीट आ जाएगी। सिंपल, लॉजिकली समझ में सभी को आ चुका होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। यदि किसी त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई को क्रमशः, जो जब भी क्रमशः आ जाता है मतलब समझना है कि किसी त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई क्रमशः 4 गुना मतलब आधार की बात कर रहा है, तथा आधा कर दिया जाए, मतलब ऊंचाई को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। समझना, आगे वाले के लिए आगे वाला, पीछे वाले के लिए पीछे वाला। तो क्षेत्रफल मूल त्रिभुज का के होगा 1/4 होगा, 2 गुना होगा, समान होगा या 4 गुना होगा, ये हमको बताना है। तो पहले अगर हमें एक त्रिभुज का फॉर्मूला अगर हम निकालते क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, आप सभी को पता है कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई ये होता है। ठीक है, अब इसमें जितना भी होगा बच्चों, अगर यही आंसर आया अपना, अगर यही कि ये आंसर आया मतलब कि समान रहेगा। ठीक है, और आधा हो गया बच्चों तो 1/4 कर देंगे। अगर 4 आगे 4 का गुणा हो गया मतलब 4 गुना हो गया, अगर आगे 2 का गुणा हो गया तो 2 गुना हो गया, है ना। तो देखो इसमें क्या बोला है कि अब इसी सवाल में अगर मैं चेंज करूँ, ये हमको लाना है आंसर, है ना। इसके इर्द गिर्द हमको समझना है। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। देखिए इसी में अगर उसने बोला कि भाई 1/2 तो हमने लिख लिया, आधार में 4 गुना करना है, कितने? आधार को 4 गुना, तो हमने 4 का गुणा कर दिया आधार में, फिर गुणे के निशान, और ऊंचाई को करना है आधा, यानी बटे में 2 लगा दिया। सिंपल। अब इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूंगा बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन अगर मैं करूंगा तो ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, क्या होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं, चलो इसको नहीं काटता हूं मैं, इससे काटता हूं। ये 2 ऐसा कैसे रखता हूं मैं? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ पर 2 भी बचा और 1/2 भी बचा। अगर मैं यहाँ पर 2 को कॉमन, क्योंकि इसके भी गुणे में है, इसके भी गुणे में है, तो 2 को अगर मैं बाहर कर लूँ, बाकी क्या बचा? 1/2, और आधार भी बचा अपने पास, और ऊंचाई भी बची। मतलब इस फॉर्मूले के आगे लग गया 2, यानी कि कितना हो गया? ये 2 गुना हो चुका है बच्चों। कितने गुना हो चुका है? 2 गुना, है ना। एक और बार मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे हट गया था तो मैं एक और बार समझा देता हूँ। जैसे मान लो अपना फॉर्मूला, इसमें क्या है? 1/2 गुणे में क्या आ जाएगा? आधार के साथ 4 का गुना करें, क्योंकि उसने बोला है 4 गुना। अगर मैं सवाल भी बता दूं साथ में, देखो 4 गुना करने को बोला आधार, तो आधार हो गया 4 गुना, ये लिख दिया मैंने, और ऊंचाई होगी आधी, मतलब कि 2 का मैंने भाग दे दिया। अब यहाँ बच्चों सोल्यूशन क्या हो रहा है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 2 का गुणा एक्स्ट्रा हो रहा है इस फॉर्मूले के अंदर। ये पूरा फॉर्मूला गुणे में है और 2 का गुणा एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के x में 6 घटाया जाए, यदि किसी संख्या के x में 6 घटाया जाए, बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है। कितने घटाने की बात कर रहा हूँ, x में 6। देखो मैंने कर दिया x में 6। यदि किसी संख्या x में से 6 घटाया जाए और उनके अंतर को 7 से गुणा, मतलब इनका जो भी अंतर आएगा उसको 7 से गुणा करना है और गुणनफल 28 प्राप्त होगा। इस प्रकार से बच्चों इक्वेशन बनेगी। कौन सा बन रहा देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर डी बन पा रहा, बिल्कुल बन पा रहा है ना, सिंपल। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो जो बोला देखो, x में से 6 घटा, x में से 6 घटा, तो इसमें तो x में 6 घटा हुआ नहीं, इसमें भी नहीं है। ये दो ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गए। अब ये दो बचे थे अपने, है ना। x में 6 घटा और उनके अंतर को, मतलब इनका जो भी अंतर आएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लगाया, जो भी अंतर है उसमें 7 का गुणा करना है। इधर लिखो 7 का गुणा करना, लेकिन यहाँ पे 28 का गुणा हो रहा था, तो गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। एक और बात मैं आपको साथ में बता दूं कि नीचे लिंक दिया हुआ है बच्चों एप्लीकेशन का, 5 स्टार की रेटिंग भी दीजिएगा, हेल्प कर सकते हो हमारे। तो अगर मान लो थोड़ा सा अभी नया हमारा एप्लीकेशन है, नया बना, एक ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, लेकिन दूसरा वाला है जिसमें हमने नवोदय का स्टार्ट किया है। तो बच्चों यहाँ पर आप जाके सपोर्ट कर सकते हो। और 50 रुपये मात्र आपको 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और एक प्रैक्टिस सेट तो फ्री है बच्चों, एक प्रैक्टिस सेट तो फ्री है। आप जाके उसको भी मतलब डाउनलोड करके PDF निकलवा सकते हो, डायरेक्ट मोबाइल में उसको शो कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है ना, फ्री कोर्सेज में आपको मिल जाएगा वो, और पेड कोर्सेज के अंदर आपको 50 रुपये में 5 मॉडल पेपर और भी देखने को मिलेंगे। नीचे लिंक दिया है बच्चों, जाके इंस्टॉल कीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए बच्चों उसको भी, है ना, क्योंकि एंड में बच्चों पढ़ाई करनी चाहिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के x के 4 गुने में 39 जोड़ने के बाद उसमें 16 और जोड़ दिए जाने पर 91 प्राप्त होता है, तो x का मान बताइए। देखो बच्चों, किसी संख्या के, मान लीजिए मैंने लिखा x, मानना समझना ध्यान से, x के 4 गुने, यानी 4 का गुना x में हो गया। मैं कितना जोड़ दिया जाए, 39 जोड़ने पर उसमें और 16 जोड़ दें तो मुझे 91 प्राप्त होता है। ठीक है, जो बोला वो कर दिया हमने। अब इन दोनों को जोड़ लेते, कितना हो जाए, 4x ऐसा कैसा, 39 और 16 को जोड़ेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 55 होगा। 6 और 5 मतलब 55, हाँ बिल्कुल 55 हो जाएगा, और बराबर में बचेगा 91। ठीक है, 55 को बराबर के उधर भेजेंगे तो चला जाएगा वो माइनस में, आ जाएगा माइनस में। इसको घटा दो बच्चों, 4x तो ऐसा कैसा बचे, इसको घटा दो। तो ये अगर मैं यहाँ पे घटाता हूँ इसमें, तो इसको मानूंगा, देखो यहाँ पे घटा देता हूँ मैं ना, 91 में से 55, तो इसको मानूंगा 8 और ये हो जाए 11, 11 में से 5 गया तो 6 बचा, उधर बचा 3, 36 बचा बच्चों। कितना बचा, 36। ठीक है, अब बच्चों 4 जब गुणे में होता है बराबर के उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 4 एक कम 4, 4 नमा की 36। तो x का मान होगा बच्चों हमारा ए वाला ऑप्शन, यानी कि 9, 4 नमा की 36, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये बेसिक सा सवाल है, मैं कर देता हूँ फटाफट से। 24 के बटे में 54 है और 9 के बटे में 4 है, बराबर को सोल्व कीजिए। देखिए समझिएगा, है ना, थोड़ा सा हिल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, इसको हिलता हुआ। बच्चों नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, कोशिश कीजिए कि जाके वहाँ से थोड़ी तैयारी आप कर पाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कोशिश कीजिए आप पढ़ाई करें, है ना। ठीक है, चलिए 24 के बटे में 54 है, लिख दिया हमने 24 के बटे में 54, और गुणे में है 9 के बटे में 4। ठीक है बच्चों, तो 4 के बटे से ये भी कटेगा, 9 के बटे से 54 भी कटा, काट दो। 9 एक कम 9, 9 में 6 54, 4 एक कम 4, 4 6 24, और 6 से 6 घटा, बचा कितना, 1। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। समझना ध्यान से, एक पासा उछाला जाता है, उस पर 5 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए बच्चों। देखो पासे में टोटल जो होता है 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो टोटल नंबर हमेशा नीचे लिखेंगे। ठीक है, नीचे 6 लिख दिया। अब 5 से छोटी विषम संख्या कौन सी होगी बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 और 6 फलक होते हैं। तो 5 से छोटी विषम संख्या, तो 1 विषम संख्या है और एक 3 विषम संख्या है। तो 5 से छोटी 2 ही हमारा, तो 2 को ऊपर लिख दो, और ये कट रहा बच्चों, 2 एक कम 2, 2 3 6, 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। 1/3 बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, 1/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अगला क्वेश्चन कौन सा है, खो खो वाला है। समझिएगा ध्यान से बच्चों, खो खो वाला। खो खो के खेल में भाग लेने वाले 35 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी, 35 विद्यार्थी से उसमें से 15 लड़कियां हैं। जीतने वाले विद्यार्थियों में एक लड़के होने की प्रायिकता। बच्चों देखो टोटल नंबर तो 35 में नहीं किया, प्रायिकता हमेशा टोटल नंबर नीचे लिखा जाता है, और लड़के होने की प्रायिकता निकाले। बच्चों 35 में से 15 तो लड़कियां, तो 15 घटा दो, कितने बच्चे लड़के, कितने, 20 है। बस को सोल्यूशन कर लो, 5 चौक 20, 5 7 35, 4 के बटे में 7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर हमेशा नीचे लिखना हो, जो पूछा उसको ऊपर। लड़के का पूछा तो 15 घटा थे, क्योंकि 15 लड़कियां थी 35 में से, ये जीती हुई थी ना।
खेल में भाग लेने वाले 35 विद्यार्थियों में से 15 लड़कियां थी, जीतने वाले विद्यार्थियों में से लड़कों। हाँ तो भाई सिंपल सी बात है, 35 में से 15 घटाया, 20 बचा, 20 को सोल्यूशन किया, 4/7 आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, बच्चों अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में लेना है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा मैं एक बार पढ़ देता हूँ। प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, कथन सत्य बताना है। प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक दशमलव भिन्न एक परिमेय अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, बाकी अगले क्वेश्चन हम आपको, अगर रिस्पॉन्स अच्छा करोगे, लाइक से सब्सक्राइब करके रखोगे, तो अगले भी क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे और आराम से आपको इजीली समझा देंगे। वो लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का, जहाँ पे आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं, जो कि मात्र 50 रुपये में आपको देखने को मिलेंगे। उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ही अच्छी हो जाएगी। टोटल आपको 500 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 50 रुपये में, जो कि आपको सिलेक्शन करवा सकती है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल पा रहे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।